बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मैं हूं वक़ास अज़ीज़। दोस्तों, आपको अपने तमाम ऑफिशियल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे खुशामदीद कहता हूं। आज का मेरा व्लॉग थोड़ा सा मुनफरिद होने जा रहा है। उसका सबब यह है कि पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया में पीस न्यूक्लियस की हैसियत, पीस मैग्नेट की हैसियत इख्तियार कर चुका है। लेकिन हमारे यहाँ मैं एक व्लॉग देख रहा था, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते करते यूट्यूब मेरे सामने आया और उस पर लिखा हुआ था कि हुकूमत ICU में। ये जनाब हबीब अकरम साहब का व्लॉग था और इस व्लॉग यानी 15 मिनट 47 सेकंड के इस व्लॉग ने मेरे दिमाग के बहुत से जो बंद खिड़कियां थीं वो भी खोल दी। और मुझे ये लगा कि जब मेरे सीनियर, मेरे मोहतरम, जो उम्र में भी मुझसे बड़े हैं और तजुर्बे में भी मुझसे बड़े हैं, वो जब इस हुकूमत को लेकर या इन लोगों को लेकर अवाम को गुमराह कन हक़ाइक़ पेश कर सकते हैं, वल्लाह आलम उसके पीछे ये व्यूज़ का चक्कर है, कोई और मामला है, वो उनका मसला मेरा नहीं है। लेकिन मेरा मसला हकीकत है, क्योंकि हकीकत की जो दुनिया है वही हमेशा सलामत रहती है, हक़ाइक़ ही हमेशा सामने आते हैं। इससे पहले भी बेशुमार प्रोपोगंडे किए गए, लेकिन वो उन्होंने दम तोड़ा। लेकिन इस व्लॉग ने मुझे मजबूर किया कि मैं बोलूं, क्योंकि आप देखते हैं बेशुमार एंकर्स हैं, बेशुमार सहाफ़ी हैं, यूट्यूबर्स हैं, बाय बर्थ यूट्यूबर्स हैं, वो मुसलसल बोल रहे होते हैं और मैं उन पे बात नहीं करता। मेरे अपने इश्यूज़ हैं, मेरे अपनी स्टोरीज़ हैं, मेरे अपने मामलात हैं, मैं जैसे बेहतर समझता हूँ वो मैं इस बात को लेके चलता हूँ। लेकिन यहाँ पे बात जो थी वो पाकिस्तानियत की थी। यहाँ हबीब अकरम साहब के इस व्लॉग के साथ बात थी मेरे सब्ज़ हिलाली परचम की, पाकिस्तानियत की, हक़ाइक़ की, तारीख़ की। और वो तारीख़ जो पाकिस्तान के रोशन दिनों की तारीख़ है, वो तारीख़ जो पाकिस्तान के आने वाले रोशन मुस्तकबिल की तारीख़ है, वो तारीख़ जो आपके मेरे रोशन दिनों की, हमारी नस्लों की रोशन दिनों की तारीख़ है। और ऐसे में ये जो ब्लैक डॉट्स आ रहे हैं, ये ब्लैक डॉट्स डालने की कोशिश की जा रही है, ये क्यों है? एक ऐसा वक्त जब आपका DW, जब आपका BBC, जब आपका इंटरनेशनल मीडिया वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब के दौराए चीन को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहा है, कवरेज दे रहा है, और ये पाकिस्तान और चाइना की जो 75वीं दोस्ती की सालगिरह है उसके हवाले से भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। और इसमें आपके साथ जो है वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात अताउल्लाह तारड़ साहब और फिर एहसन इकबाल साहब भी मौजूद हैं। और इस दौरे को इंटरनेशनल मीडिया पुतिन और ट्रंप के, यानी अमरीकी सदर और रूसी सदर के दौरे के बाद तीसरा बड़ा दौरा और फैसला कुन दौरा करार दे रहा है। मैं आपसे फिर अर्ज करूं, फैसला कुन दौरा करार दे रहा है। और दूसरी जानिब आपके फील्ड मार्शल और मोहसिन नकवी साहब तेहरान में मौजूद हैं, आपके DGI वहाँ मौजूद हैं, अहम शख्सियात। यानी वो जो एक टीम वर्क होता है आलमी सतह पे, पाकिस्तान का वो नज़र आ रहा है। 256 ममालिक में आप एक पीस फ्लैग के तौर पर सामने आ रहे हैं, एक पीस जो डायमंड है उसके तौर पर सामने आ रहे हैं। और ऐसे में हबीब अकरम साहब ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म को और उनके जो बाकी वफाकी वज़रा हैं उन्हें ईरान अमेरिका जंग में वो अहमियत ही नहीं दी गई। उसमें हबीब अकरम साहब फरमा रहे हैं कि जब आपके CDF साहब और मोहसिन नकवी साहब जो है वहाँ मौजूद हैं और ईरान अमेरिका जंग और ये जो मुज़ाकरात हैं ये इंतहाई अहमियत के आमिल हैं, इस वक्त वज़ीर आज़म के दौरा चीन की मुझे समझ नहीं आ रही और वो वहाँ क्यों मौजूद हैं। इस तरह की अला बला उन्होंने बातें की हैं, पता नहीं किस मूड में वो बैठे हुए थे। और CDF साहब की उन्होंने तारीफ़ की, मोहसिन नकवी साहब की तारीफ़ की, और उन्होंने कहा कि वफाकी वज़रा में से सिर्फ वही अहमियत के हामिल हैं जो वो गए हैं। मोहसिन नकवी साहब CDF साहब के साथ इससे पहले भी 2 मरतबा वो जा चुके हैं और इसहाक डार साहब वो कहीं नज़र नहीं आ रहे। मैं ये गुजारिश करूँ बहुत अदब के साथ, हबीब अकरम साहब, मोहसिन नकवी साहब अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब उस काम के सरबराह हैं, CDF साहब उस काम को लेकर पूरी दुनिया में पाकिस्तानी फ़ौज की जो अमन की और मोहब्बत की एक पहचान है उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। एक टीम वर्क नज़र आ रहा है पूरी दुनिया को। और फिर आपने कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो बैरूनी इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैं अब यहाँ पे गिनवाना शुरू करूँ तो मुझे बहुत देर हो जाएगी। सिर्फ पिछले 6 माह उठा के देख लें कि कौन कौन सी बैरूनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आई है। आपने महंगाई का जिक्र किया, पेट्रोल का जिक्र किया, वो आलमी कसाद बाजारी है। उस आलमी कसाद बाजारी के बारे में आप अपने व्यूवर्स को भी बता देते। फिर आपने जिक्र किया TTP एडिट, फिर आपने जिक्र किया
तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और मौलाना फजलुर रहमान की जमात और PTI के धरने का महंगाई के ख़िलाफ़, और फिर आपने जिक्र किया तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और मौलाना फजलुर रहमान की जमात ने जो महंगाई के हवाले से एहतजाज किया है, और उसमें आपने एक तड़का ये भी लगाया कि PTI ने भी जो है वो एहतजाज किया है और उसमें इमरान खान की रिहाई भी शामिल थी, जिसमें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ भी शामिल थी। और आपने साथ में एक जुमला कहा कि मैं बात करूंगा मकामी सियासत पर। मैं हैरान इस वक्त ये हुआ हूं कि इस मकामी सियासत को लेकर आप पाकिस्तान को डिसेंट्रलाइज करने की बात कर रहे हैं। आप पाकिस्तान के जो टॉप लीडरशिप जो पूरी दुनिया को इस वक्त नज़र आ रहा है, और भारतीय मीडिया की इस वक्त जो है वो चीखें निकली हुई हैं गुदी मीडिया की, आपको वो नज़र नहीं आ रहा और आप मकामी सियासत की बात करें, क्यों? ये बहुत बड़ा सवाल है आपके हवाले से भी और वो लोग भी जो आपको सुन भी रहे हैं। फिर आपने सबसे इंपॉर्टेंट जो बात की, मैं आपके व्लॉग के पहले 4-5 मिनट की बात करूंगा, मुझे इससे ज़्यादा वो लगा नहीं कि इस पर बात होनी चाहिए, और मेरा नहीं ख्याल कि किसी जी शऊर शख्स ने इसको पूरा देखा होगा कि खारजा उमूर पर मौजूदा हुकूमत अफादियत खो चुकी है। वफाकी वज़रा जो हैं, जो मौजूदा हुकूमत के वज़रा हैं, वो ईरान और अमेरिका जंग को लेकर बस वो खुशकपियों में मसरूफ़ हैं और उन्हें कोई अहमियत नहीं दी जा रही। किबला सरा ये तो बताइएगा कि अगर हुकूमत अपनी अफादियत खो चुकी है तो दो इंतहाई अहम सदूर के दौरे के बाद चाइना प्राइम मिनिस्टर क्यों गए हैं? क्या आपके जो दो वफाकी वज़रा साथ गए हैं उनमें से नशरियात के, यानी आपकी और मेरी फील्ड से जुड़े हुए इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर गए हैं? इसहाक डार साहब की आपने बात की, मैं उनकी कोई साइड नहीं ले रहा, लेकिन मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि जो पीस टॉक्स इस्लामाबाद हुई हैं उसका जो पहला दौर था उसमें इसहाक डार साहब का किरदार तमाम वफूद को रिसीव करने से उनको ड्रॉप करने तक, और उससे पहले उनकी जो चाइना की और इंटरनेशनल विजिट थे, ज़रा उनका भी तस्करा कर देते ना थोड़ा सा। ये भी तो अभी हुकूमती पॉलिसी का हिस्सा है जिसकी वजह से वो कोई और काम यहाँ पे बैठ के सर अंजाम दे रहे होंगे जो इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। आपके सोर्सेज ने क्या आपको वो बात नहीं बताई? मैं सिर्फ ये गुजारिश करने चाह रहा हूँ देखने वालों को कि गोदी मीडिया की तरह कुछ गोदी इन्फ्लुएंसर्स भी हैं यहाँ पे, गोदी लोग भी हैं, और मेरा उससे मुराद किसी की ज़ात नहीं है, किसी का नाम नहीं है, सिर्फ हकाइक जान के जियो, सच जान के जियो, हकाइक जान के जियो। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और उनकी टीम, और उसके साथ साथ ये बुनियादी तौर पर अगर ये कहा जाए तो ये पूरे पाकिस्तान की टीम है, जो तेहरान में भी मौजूद हैं, जो बीजिंग में भी मौजूद हैं, जो वाशिंगटन में भी मौजूद हैं, जो मॉस्को में भी मौजूद हैं, और ये पाकिस्तान की टीम ही इंशाअल्लाह ताला विन करेगी। और ये जो दुनिया भर में पीस मिशन चल रहा है, इसकी क़यादत, इसकी सरबुलंदी अल्लाह ने पाकिस्तान को दी है। बेंगा पाकिस्तानी, मैं उस पर जितना शुक्र अदा करूँ और उस पर जितना फ़ख्र करूँ वो कम है। इस वीडियो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।